हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे ऑयलिंग करनी थी मेरे बालों में, तो मैंने गौरव को बोला, बहुत मुश्किल से वो माना। बाद में उसने मुझे मसाज किया, तो बहुत अच्छी मसाज करता है। उसके बाद शीरो बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहा था, वो मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं उससे कुची कुची करा रही थी। फिर जब नहा धो के मैं बैठी तो हमारे घर की बेल बजी, तो मैंने देखा तो राहुल और ममता आए थे। राहुल भैया गौरव के कजन है, मामा के बेटे, और ममता उनकी वाइफ है, और उनके साथ श्लोका भी आई थी जो कि उनकी बेटी है। उसके बाद हम लोग बैठे, हम लोगों ने थोड़ी देर बात करी, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बनाया। तो गाइज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग को जगतपुरा जाना है, आज मेरी जेठानी का बर्थडे है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको जाके कैसे क्या सरप्राइज देना है और आगे क्या करना है। यहाँ पर इन तीनों का कोई डिस्कशन चल रहा था किसी वीडियो को। तो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग बस निकलने को बिल्कुल ही रेडी है। और ये मेरी देवरानी है। इस टाइम पर गौरव अंदर तैयार होने के लिए गया था, तो उसने भैया को गाड़ी साफ करने के काम पे लगाया था। तो मैं भैया के मजे ले रही थी और उनके वीडियोस बना रही थी गाड़ी साफ करते हुए। अब हम लोग जगतपुरा के लिए निकल गए थे, और रास्ते में जाते जाते हम लोग को इतना लेट हो गया था, हमें ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा मिला था, तो हम और ज्यादा लेट हो गए थे। फिर हम लोग जवाहर सर्कल के सामने से निकल रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग को पत्रिका गेट दिखा देती हूँ, क्लियर तो नहीं दिखा। जगतपुरा में एंटर होते ही हम लोग बेकरी ढूंढ रहे थे, फिर हमें एक बेकरी दिखी, वहां से हम लोगों ने रूपल भाभी के लिए केक लिया, और जो भी बच्चे थे उनके लिए चॉकलेट्स ली थी। इसके बाद हम लोग त्रिमूर्ति हरियाणा के लिए निकल गए थे। रास्ते में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है SKIT कॉलेज, इसका रिनोवेशन चल रहा है। थोड़ा सा आगे जाते ही हमको भैया की गाड़ी दिखी, वो लोग घर से निकल चुके थे। उसके बाद हम लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लग गए। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारी गाड़ी पीछे आ रही है। एक जगह पे भैया ने नोटिस तो किया था, बट उनको लगा कि हम लोगों ने बताया ही नहीं है, तो हम लोग आ ही नहीं सकते। उसके बाद फिर एक जगह पे हमने राहुल भैया को उतारा था, क्योंकि भैया केक लेने के लिए रुके थे रूपल भाभी के लिए। वहां पर भी भैया को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू उनकी गाड़ी के पीछे गए थे। बाद में हम लोग इनको मिल गए थे, यहाँ पे सब लोग सरप्राइज हो गए थे हम लोग को देखते ही। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं इनका रिएक्शन। बाद में मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि यार तुम लोग हमको बता के आते, बता तो देते, हम किसी को बताते नहीं। बट मुझे पता है वो रूपल भाभी को बता देते या हिंट दे देते, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना था कि रूपल भाभी को पता चले कि हम उनको सरप्राइज देने के लिए आ रहे हैं। बाद में भाभी कैब से पहुंची थी, तो मेरे पास सबसे पहले लव आया था। लव रूपल भाभी और सौरभ भाई का बड़ा वाला बेटा है, और बाद में भाभी आई। भाभी बहुत सरप्राइज हुई थी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने दोनों के एक साथ में रख दिए थे। बाद में हमने सोचा कि भाभी की एक बर्थडे रील बनाई जाए, तो हम लोग वही कर रहे थे यहाँ पर, और भैया हमारा वीडियो बना रहे थे। यहाँ पे मेरे पास माचिस थी जो कि जल नहीं रही थी उस टाइम पर, और रील में लाइटर रहता है जो कि बहुत जल्दी जल जाता है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और ममता को भी बहुत हंसी आ रही थी। खाना सर्व होते ही हम लोग को लग रहा था कि हमें जल्दी से जल्दी खाना खा के निकलना चाहिए, क्योंकि हम शीरो को अकेला छोड़कर आए थे, और मैं शीरो को खाना भी नहीं दे के आई थी। तो मुझे जल्दी से जल्दी खाना खा के निकलने के। डिनर के बाद हम लोगों ने सोडा शिकंजी मंगाई थी, जो कि बहुत ज्यादा खट्टी थी। मुझे मीठी पीने की आदत है, तो मुझसे पी नहीं जा रही थी। तो राहुल भी हमारा वीडियो बना रहे थे, तो वो हंसी उड़ा रहे थे कि रूपल भाभी ने तो पूरा फिनिश कर दिया था और मुझसे पी नहीं जा रही थी। सबको तो सोडा शिकंजी पसंद आई थी, लेकिन बस मुझे पसंद नहीं आई थी, और मैं स्ट्रगल कर रही थी कि कैसे ना कैसे करके बस मुझे इसे खत्म करना है, और मुझसे हो ही नहीं रही थी बिल्कुल भी खत्म। सभी लोग मेरी शिकंजी खत्म होने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि सब लोगों को घर जाने के लिए लेट भी हो रहा था और घर जाने की लग रही थी।
फाइनली हम लोग का डिनर कंप्लीट हो गया, हम लोग फुल हो चुके थे और हम लोग अभी बस निकल ही रहे थे घर के लिए। ये है रूपल भाभी, ये है सौरभ भैया, ये ममता है राहुल भाई की वाइफ और मेरी देवरानी, ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी मामी सास है, उनके आगे मेरी सास है, उनके पास में ये मोनी दीदी है राहुल भाई की बहन और वो उनके दोनों बच्चे हैं। अब हम सभी बिल पे होने का वेट कर रहे थे क्योंकि बिल पे होते ही हम लोग को निकलना था और हमें मोनी दीदी और भाभी को घर ड्रॉप करते हुए निकलना था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी में सभी लोग कैसे बैठे हुए हैं और मोनी दीदी का छोटा वाला बेटा मेरे पास आगे बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि वो कितने साल बाद मुझसे मिला है और उसने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। फाइनली भाभी और मोनी दीदी को हम लोग छोड़ के निकल चुके थे। इसके बाद हम लोग हमारे घर के लिए निकल गए थे और पूरे रास्ते हम लोग यही बात करते हुए आ रहे थे कि सबका रिएक्शन देखने लायक था। इवन हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया आज का दिन। घर आने के बाद हम सभी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मैं श्लोका की वीडियोस बना रही थी क्योंकि वो बहुत फनी हरकतें कर रही थी और बहुत क्यूट है श्लोका, इसलिए मुझे बहुत प्यारा लगता है उसके साथ वीडियोस बनाना, उसकी वीडियोस बनाना। भैया का बहुत देर से सर दर्द कर रहा था, वो ममता को बार बार बोल रहे थे कि मेरा सर दबा दो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। तो ममता उनको मसाज दे रही थी और उनके साथ में मैं श्लोका को भी देख रही थी कि वो खेल रही थी। फिर मैं, शीरो और गौरव हम लोग भी उनको बैठे बैठे देख रहे थे। इसके बाद रात को हम लोग श्लोका का सोने का वेट कर रहे थे तो ममता हमें फनी हरकतें करके बताई थी और हमें बहुत हंसी आ रही थी और वो बहुत बहुत सारी बातें कर रही थी उस टाइम पर। हमें आइसक्रीम खानी थी तो हम लोग लेट नाइट तक जग रहे थे, बस ये वेट करते कि श्लोका सोए और हम लोग आइसक्रीम खाएं। फिर हम लोग उठे, हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। गुड नाइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।